हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्नोरिक। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि हम बर्थ सर्टिफिकेट कैसे बनवा सकते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए, चाहे हमें स्कूल में एडमिशन लेना हो या कॉलेज में हो या फिर कोई आईडी डीएल अपना पासपोर्ट बनवाना हो, सभी जगह हमें बर्थ सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। तो हम लोग इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे कि हम लोग घर बैठे बर्थ सर्टिफिकेट कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वो भी फ्री में। तो चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको जाना है गूगल में और गूगल में टाइप करना है CRSORGI.gov.in। मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी इस साइट को खोल सकते हैं। अब जैसे इस साइट को खोलेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के सामने आएगा। यहाँ पे आप सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे जाना है, फॉरवर्ड पासवर्ड है और जनरल पब्लिक साइन अप है। तो आप यहाँ जनरल पब्लिक साइन अप पे क्लिक करेंगे। जनरल पब्लिक साइन अप पे हम लोग क्लिक करेंगे तो फिर ये हमें देगा कि नया अपना एक लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाने के लिए। तो चलिए हम अपना पहले लॉगिन आईडी पासवर्ड बना लेते हैं, फिर आगे का प्रोसेस देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको जाना है इस पेज पे और सबसे पहले यूज़र नेम आपको बनाना है। तो यूज़र नेम में आप कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे मैंने अपना डाल लिया है खान789। फिर आपको अपना ईमेल आईडी यहाँ पे पुट कर देना है। ईमेल आईडी के बाद यहाँ बोल रहा है मोबाइल नंबर आपको डालना है। मोबाइल नंबर आप डाल देंगे। फिर ये दे रहा है डेट ऑफ ऑकुरेंस ऑफ इवेंट, यानी कि जो बच्चा है उसका डेट ऑफ बर्थ, यानी कि कब पैदा हुआ है। तो जैसे मैं ले लेता हूँ 8 तारीख का, ठीक है। फिर यहाँ पे दे रहा है स्टेट सेलेक्ट करने के लिए कि मैं किस स्टेट से हूँ, तो मैं बिहार सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप जो भी स्टेट हो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, बहुत सारे स्टेट का इसमें ऑप्शन दिया गया है। फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट मैं अपना सेलेक्ट कर लेता हूँ। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे दे रहा है कि आप वहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप किस मतलब पंचायत से हैं, ताल्लुक से हैं। तो मैं अपना सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद ये देखिए खुद ले लिया। फिर ये मुझसे बोल रहा है कि विलेज अपना सिलेक्ट कीजिए। तो विलेज मैं अपना यहाँ पे डाल देता हूँ, जो भी मेरा विलेज है। आपका जो भी हो आप डाल सकते हैं, मैं अपना डाल दिया। फिर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन यूनिट, ठीक है। आप अब यहाँ पे सदर रजिस्ट्रेशन यूनिट अगर आप नगर परिषद में देना चाहते हैं, करना चाहते हैं तो आप वहाँ कर देंगे। अगर आपका और कोई रजिस्ट्रेशन यूनिट है, आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, आप उसको सिलेक्ट कर दें। तो मैं अपना सिलेक्ट कर देता हूँ। फिर आपको ये कैप्चा कोड जैसे दिया हुआ है, ये आपको कैप्चा कोड यहाँ पे डाल लेना है। कैप्चा कोड डालने के बाद आपको फिर ये रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। फिर आपका ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपके मेल पे इसका जाएगा वेरिफिकेशन करने के लिए। तो चलिए आगे देखते हैं। तो पहले हम अपना ईमेल अकाउंट खोल लेंगे। ईमेल अकाउंट खोलने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेल आ गया है मेरा। यहाँ पे मुझे अपने अकाउंट को एक्टिवेट करना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि क्लिक हेयर टू एक्टिवेट योर अकाउंट, और यहाँ पे आपका लॉगिन आईडी दिया हुआ है। आप इस लॉगिन आईडी को पहले सेव करके रख लें, ठीक है। और फिर उसके बाद नीचे ऑप्शन आ रहा है क्लिक हेयर टू एक्टिवेट योर अकाउंट। मैं यहाँ से इसको क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि फिर मेन जो पेज है यहाँ बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए, ये खुल के मेरे सामने आया है। तो मेरा जो लॉगिन पासवर्ड था पहले मैं वो डाल लेता हूँ, यूजर आईडी। फिर अपना यहाँ पे मैं पासवर्ड बना लेता हूँ, ठीक है। तो जैसे पासवर्ड बनाने के लिए आपको पहले कैपिटल लेटर देना है, फिर उसके बाद आप जो भी देना चाहें स्मॉल, फिर आपको कोई कैरेक्टर देना है, कैप्चा कैरेक्टर, फिर आपको कोई नंबर डाल देना है, ठीक है। मैं अपना नंबर डाल लिया हूँ। चलिए अब आगे मैं देख लेता हूँ, कंफर्म पासवर्ड कर देता हूँ। ये देख सकते हैं मैंने पूरा कर लिया। फिर आपको नीचे आएंगे तो आपको दिख जाएगा यहाँ पे कि आपको ये कैप्चा कोड जैसा है सेम वैसा ही आपको यहाँ पे फिल कर देना है। फिल करने के बाद हम लोग इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने पे फिर ये मेरा नेक्स्ट पेज खुल के आएगा। अब देख सकते हैं ये मेरा लॉगिन हो गया है। अब यहाँ से मुझे फिर से अपना यूज़र आईडी डालना है। यूज़र आईडी डालने के बाद अब मुझे अपना पासवर्ड यहाँ पे डाल देना है। मैंने अपना पासवर्ड यहाँ पे डाल दिया है। अब ये अपना कैप्चा कोड फिर से बोल रहा है, मुझे वो डाल देना है। आप जैसा है आपका कैप्चा कोड सेम वैसा ही आप फिल कर देंगे, फिर यहाँ से लॉगिन कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि वहाँ पे कैप्चा कोड डालने के बाद सबमिट करने पे आपके सामने कुछ ऐसा पेज खुल के सामने आएगा। तो इस पेज पे आप यहाँ बर्थ पे जाएंगे। यहाँ पे दे रखा है ऐड बर्थ रजिस्ट्रेशन। फिर नीचे दे रखा है एप्लीकेशन अंडर सबमिशन। जो आप पहले से अगर बर्थ के लिए अप्लाई किए होंगे तो आप वहाँ से इस एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं। और ये यहाँ से रिजेक्टेड एप्लीकेशन में आप चेक कर सकते हैं कि अगर आप कोई अप्लाई किए हैं तो अप्रूव हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से या फिर रिजेक्ट हो गया है, तो भी आप यहाँ पे स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो हमें न्यू बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है तो हम लोग ऐड बर्थ सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे।
अब ये हमारा पेज सामने खुल के आ गया, आपके सामने बहुत सारी डिटेल यहाँ पे खुल के आ गई जो हमें पूरा एक एक करके भर लेना है सही सही। अब यहाँ सबसे पहले हमें अपना लैंग्वेज देखना है कि हम लोग किस लैंग्वेज में अपने फॉर्म को भरेंगे। अगर आप हिंदी में भरना चाहें तो हिंदी सेलेक्ट कर लें, मैं इंग्लिश में भरूंगा तो मैं इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और कोई अगर आपको लैंग्वेज भरना है तो यहाँ से आपको हिंदी का ऑप्शन मिल जाता है। ये फॉर्म नंबर, रिपोर्टिंग डेट, अगर आपको ये रिपोर्टिंग डेट में भर लेता हूँ, जैसे मैं आज डेट 28 का भर लेता हूँ, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ, अब यहाँ से बच्चे का डेट ऑफ बर्थ जो भी बच्चा है आपका 8 अप्रैल का मैं भर लेता हूँ। उसका बच्चे का जो लिंग है फीमेल है तो फीमेल में भर लिया, मेल है तो आप मेल भर लेंगे। फिर यहाँ पे अगर यहाँ दे रखा है इफ़ नॉट नेम्ड, अगर बच्चे का आपने अभी तक नाम नहीं रखा है तो फिर आप इसको ब्लैंक छोड़ दें। अगर आपने नाम रख लिया है तो यहाँ पे नाम भर दें, बाद में आप उसको करेक्शन चेंज कर सकते हैं, उसमें नाम ऐड करवा सकते हैं अगर अभी तक आपने नाम नहीं रखा है। लेकिन अच्छा यही होता है कि आप नाम बच्चे का सिलेक्ट कर लें, उसके बाद इस फॉर्म को बर्थ सर्टिफिकेट को बनवाएं। तो सब मैं चलिए भर लेता हूँ अपना। यहाँ फर्स्ट नेम आपको भरना है, फिर यहाँ पे अगर 3 वर्ड का आपका नाम है तो आप मिडिल नेम भी भर दें। मेरा 2 वर्ड का है तो मैं 2 वर्ड में भर लेता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको EID नंबर, आधार नंबर, अगर ऐसा बच्चे का आधार अगर बन गया है तो आप वो डाल दें, नहीं तो इसको छोड़ दें आप। फिर यहाँ प्लेस ऑफ बर्थ, बच्चे का जहाँ जन्म हुआ है वो आपको चूज कर लेना है, घर पे हुआ है या हॉस्पिटल में हुआ है। अगर हॉस्पिटल में अदर में आप डालेंगे तो हॉस्पिटल का ऑप्शन आएगा, तो हॉस्पिटल में जो बच्चे का जन्म होता है तो हॉस्पिटल से ही बर्थ सर्टिफिकेट मिल जाता है। और जो बच्चे घर पे होते हैं उनका हम यहाँ से अप्लाई करेंगे। तो हम लोग घर सेलेक्ट कर लेते हैं। घर सेलेक्ट करने के बाद आप ये जो भी ऑप्शन है, हाउस नंबर देना चाहें, स्ट्रीट देना चाहें, आप दे सकते हैं। तो चलिए मैं अपना डाल लेता हूँ, आपको देना है तो आप भी दे सकते हैं। फिर यहाँ पे पोस्ट ऑफिस भी का एड्रेस दे सकते हैं, बिहार दे सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट आ गया मेरा गोपालगंज, सब डिस्ट्रिक्ट गोपालगंज, विलेज मेरा आ गया। पिन यहाँ से मैं डाल लेता हूँ। फिर यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ फादर का इन्फॉर्मेशन चाहिए, फर्स्ट नेम फादर का, मिडिल नेम और लास्ट नेम जो भी हो उनका डाल दें आप, ठीक है। फिर यहाँ पे उनका आधार नंबर हो, ईमेल आईडी हो, मोबाइल नंबर हो, ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर दें तो सही रहेगा। फिर आपके पास यहाँ पे मदर का इन्फॉर्मेशन डालना है, मदर का नाम और उनका आधार नंबर, और अगर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर हो तो वो भी डाल दें, अगर नहीं हो तो फिर कोई बात नहीं है, ऐसे भी फॉर्म आपका फिल हो जाएगा। यहाँ पे फिर आपको एड्रेस ऑफ पेरेंट्स एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ चाइल्ड, यानी कि बच्चे का जब जन्म हुआ था तो वहाँ माता पिता जो थे उनका एड्रेस कहाँ का था, कहाँ पे वो थे, तो इन इंडिया जो है यहाँ पे हम लोग फिल कर लेते हैं। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको पूरा डिटेल दे देना है, जैसे हाउस नंबर, स्ट्रीट नेम, फिर आपका स्टेट और डिस्ट्रिक्ट, और फिर आपका जो भी विलेज का नाम है वो भी आ जाएगा। फिर आपको परमानेंट एड्रेस ऑफ पेरेंट्स उसके नीचे भरना है, यानी कि जो आप बच्चे के माता पिता हैं उनका परमानेंट एड्रेस वो कहाँ के रहने वाले हैं, तो इन इंडिया पे आप क्लिक करेंगे। अगर आपका ऊपर वाले इन्फॉर्मेशन से जो एड्रेस आप दिए थे वो सही सेम है तो आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो दोनों एड्रेस सेम हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे कि परमानेंट एड्रेस उनका सेम था, फिर आप यहाँ पे सेव कर लेंगे। यहाँ अपना पिन कोड डाल देंगे। पिन कोड डालने के बाद ये एप्लीकेशन को आप यहाँ से सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये मेरा एप्लीकेशन जो है कुछ ऐसा खुल के मेरे सामने आया, सारी डिटेल। यहाँ पे फादर एंड मदर का जो फर्स्ट लेवल ऑफ एजुकेशन आप देख सकते हैं, मेरा टाउन और विलेज ऑफ मदर का जो है ये स्टेट आ गया, डिस्ट्रिक्ट आ गया, मदर का सारा डिटेल आ गया, ठीक है। फिर आप यहाँ पे जो फादर एंड मदर का इन्फॉर्मेशन है, सिलेक्ट रिलीजन, यानी कि वो किस कास्ट से हैं हमें वो भर लेना है। फिर यहाँ भरने के बाद अब जो भी आपसे डिटेल पूछा जाएगा कि जो बच्चे के फादर हैं उनका एजुकेशन कितना है, तो आप यहाँ पे एजुकेशन उनका डाल सकते हैं। मैं इस बच्चे का फादर का एजुकेशन ग्रेजुएट हैं तो मैं ग्रेजुएट डाल लेता हूँ। फादर क्या करते हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं, जिस भी काम में फादर हों, ठीक है। तो मैं यहाँ से डाल लेता हूँ, सिलेक्ट कर लेता हूँ। मदर का भी आपको एजुकेशन डालना है तो मदर क्या करती हैं तो मैं वो भी डाल लेता हूँ,
ठीक है। अगर उसकी मदर ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएट डालें, सेकेंडरी हायर स्कूल तक पढ़ी हैं तो हायर डालें, सेकेंडरी तक हैं तो सेकेंडरी डालें। फिर मदर अगर कोई काम करती हैं तो उनका आप भर दें, अगर काम नहीं करती हैं, नॉन वर्कर हैं या फिर हाउस वाइफ का भी ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाता है, तो आप हाउस वाइफ डाल सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी कि बच्चा कितने महीनों में पैदा हुआ है वो आपको डाल लेना है। फिर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे दे रहा है अपलोड रिपोर्टिंग फॉर्म, यानी कि माता पिता जो भी हैं उनका कोई आईडी प्रूफ आपको डालना था। यहाँ आप चूज फाइल करेंगे तो फिर आपका ये फोल्डर में चला जाएगा, वहाँ से आप आईडी को सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आईडी सिलेक्ट करने के बाद आप रिमार्क में कुछ डालना चाहें तो डाल सकते हैं, वरना ये सब आप लीव कर सकते हैं। यहाँ से फिर हम अपने एप्लीकेशन को सेव करेंगे। सेव करने के बाद फिर हम यहाँ से ये आगे चला जाता है। आगे जाने के बाद आप देख सकते हैं कि ये मेरा एप्लीकेशन पूरा ये जो मैंने फिल किया है ये खुल के डिटेल सारा आ गया है। फिर आप यहाँ नीचे जाएंगे तो आपको दिख जाएगा कि सबमिट का ऑप्शन है और एडिट का ऑप्शन है। आप पूरा डिटेल एक बार अपना चेक करेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये फॉर्म गलत है तो आप यहाँ पे एडिट पे ऑप्शन जाके आप फिर से सारी इन्फॉर्मेशन को खोल के वहाँ से चेंज कर सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि मैंने सब सही भरा है, आप पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सबमिट में जब हम लोग क्लिक करेंगे तो फिर यह हमें नेक्स्ट पेज पे खुल के जाएगा। तो सबमिट करने के बाद ये हमारा नेक्स्ट ये पीडीएफ एक मेरे हमारे सामने खुल के आ गया है। ये पीडीएफ आपका यानी कि पूरा जो एप्लीकेशन आप फिल किए हैं ये आपका जेनरेट हो गया है। ये आपका एप्लीकेशन नंबर है। यहाँ पे रेफरेंस नंबर जो है आप इसको कॉपी करके रख लेंगे। ये रेफरेंस नंबर आपको इसके एप्लीकेशन के स्टेटस देखने के काम आएगा कि आपका एप्लीकेशन कहाँ तक प्रोसेस हो चुका है। फिर हम लोग यहाँ नीचे जाएंगे तो यहाँ पे सब आप डिटेल देख सकते हैं अपने बच्चे का। फिर आप यहाँ पे जाएंगे, सबसे नीचे जाएंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो एप्लीकेशन है इसको प्लीज़ ये आपको प्रिंट आउट निकाल के और फिर कहाँ इस एप्लीकेशन को जमा करना है। तो ये रजिस्ट्रार जो नगर परिषद जो हमारा है आपका जहाँ भी होगा वहाँ आ जाएगा। तो मेरा नगर परिषद गोपालगंज में है तो मेरा वहाँ का आ गया है। मैं अपना प्रिंट आउट निकाल के और पेरेंट्स का कोई आईडी प्रूफ साथ में लगा के और इसको जमा कर देना है। उसके बाद आप वहाँ से बैक चले जाइए। बैक चले जाने के बाद आप फिर से इस पेज पे पहुँच जाएंगे। आप यहाँ से पहले लॉग आउट कर दीजिए। लॉग आउट होने के बाद आपके सामने फिर ये मेन पेज खुल के आ जाएगा सामने। तो पहले मेन पेज पे हम लोग अपना यूजर आईडी, पासवर्ड और फिर ये जो कैप्चा कोड है डाल के फिर आप यहाँ पे लॉगिन करने के बाद फिर आप इस पेज पे चले जाएंगे। यहाँ आप अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म भरे थे उसका स्टेटस आप चेक कर सकते हैं। आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो आपको ये एप्लीकेशन अंडर सबमिशन दिख जाएगा। यहाँ आप क्लिक करेंगे तो जो भी आप एप्लीकेशन भरे हैं उसका आप स्टेटस यहाँ पे व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं कि मेरा एप्लीकेशन कितना प्रोसेस हुआ है। यहाँ से व्यू पे ऑप्शन क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने सारा डिटेल खुल के सामने आ जाएगा। ठीक है, तो याद रहे कि आपको 21 दिन के अंदर बच्चे के जन्म से आपको ये यहाँ से अप्लाई करना है। तो फिर आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना होगा, सिर्फ आपको गार्जियन का एक आईडी प्रूफ इसमें अटैच करना होगा साथ में। और फिर आपको जहाँ सबसे नीचे इस फॉर्म में आपको नगर परिषद या फिर आपका गाँव का CSC केंद्र जहाँ का भी एड्रेस हो वहाँ पे आपको ले जाके हैंड ओवर कर देना है। वहीं आपको अगर 21 दिन के बाद अगर ये यहाँ से फॉर्म अप्लाई करते हैं तो हो सकता है कि आपसे कुछ वहाँ नगर परिषद या नगर निगम में जहाँ आप जमा करेंगे वहाँ आपसे कुछ चार्ज लिया जा सकता है। वहीं अगर आप 1 साल बाद बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र अप्लाई करते हैं तो फिर आपको इसके साथ एक एफिडेविट भी लगाना पड़ेगा कोर्ट से बनवा के, जहाँ उस एफिडेविट में आपको रीजन देना पड़ेगा कि आखिर इतना लेट से आप क्यों अप्लाई कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस एप्लीकेशन से आप आराम से यहाँ पे घर बैठे जन्म प्रमाण पत्र अपना बनवा सकते हैं बच्चे का, और आपको कुछ करना नहीं होता है, कोई चार्ज नहीं देना होता है। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दूसरों को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसा ही इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे।